चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टेस्ट नंबर 4 का हम एनालिसिस देखेंगे कि इसके कौन से आंसर सही है और कौन से गलत। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि इन टुडेस एज, आज की जनरेशन, आज की एज में देर इज ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ जनरल नॉलेज, व्हाट विल यू डू इन दिस रिगार्ड। आप क्या करेंगे? तो सब्सक्राइब करेंगे न्यू मैगजीन्स पर जीके के जनरल नॉलेज के। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट उसका सही जवाब है। थर्ड है व्हाई शुड स्टूडेंट्स हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हाइल लर्निंग सोशल स्किल्स। तो बिकॉज दे विल लर्न बेटर व्हेन दे आर फेवरेबल डिस्पोज टुवर्ड लर्निंग। ये सही जवाब है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला था, तो इस जवाब के साथ साथ आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं डिस्कस करना कलीग से, तो ये नहीं करना है। और आपको यू डू नॉट डू मच एज यू हैव ऑलरेडी गॉट जॉब, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, या फिर यू विल डू नथिंग, तो ये नहीं करना है। सब्सक्राइब करना है मैगजीन्स को जनरल नॉलेज के। और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है मैथमेटिक्स में, तो उसको लिख कर लगाना है आपको। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स, उसको इजी क्वेश्चन लिख कर लिखना है डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसमें कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ये आ सकता है कि अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सही जवाब है डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद थर्ड है व्हाई शुड स्टूडेंट्स हैव पॉजिटिव एटीट्यूड व्हाइल लर्निंग सोशल स्किल्स। तो यहाँ पर बिकॉज दे विल लर्न बेटर व्हेन दे आर फेवरेबल डिस्पोज टुवर्ड लर्निंग। तो ये सही जवाब है। बाकी गलत जवाब जो है बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड इज द एलिक्जिया, यानी कि अमृत, या फिर आबे हयात कह सकते हैं, तो ये गलत है। एलिक्जिया नहीं है उसमें। और बिकॉज लर्निंग सोशल साइंस इज डिफिकल्ट, ये भी नहीं है। नन ऑफ द अबव भी नहीं है। और नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होती है? फर्स्ट है नेगेटिव इन्फोर्समेंट, रेनफोर्समेंट, या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, या फिर नॉट टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। तो नॉट टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट ये करना है, क्योंकि वो निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन रेनफोर्समेंट नहीं है। जिसमें रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि इंक्रीज से भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेंथ, तो ज़्यादा डिमांड उसकी हाई हो गई, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है टर्म। तो इंक्रीज डिमांड में भी आता है ये। बिलीफ पैटर्न और बिहेवियर में भी आता है कि बढ़ोतरी में। तो निगेटिव उसका बढ़ेगा या फिर पॉजिटिव में बढ़ोतरी होंगी, तो यहाँ पर कोई बढ़ोतरी का टाइप नहीं है पनिशमेंट। नेक्स्ट है नंबर 5, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये गार्डनर, इसके जरिए हुआ था। तो गिलफोर्ड, थर्स्टन, कैटल, ये आ सकता है। तो गार्डनर आपको याद रखना है। गार्डनर इज इक्वल टू मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक से ज्यादा इंटेलिजेंस, इससे आप याद रखिए गार्डनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ई आई मे बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर है सही जवाब इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दोनों को ये रख के आपको इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल ये लिखकर दीवार पर चस्पा करना है। एक्सिस्टेशनल नहीं है और विजुअल स्पाशल नहीं है, नेचुरलिस्टिक नहीं है, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट कैसे बने, इसमें से कौन सा नहीं है एम? तो इंट्रैक्शन एम नहीं है, यानी यूटिटेरियन एम है, मोरल एम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एम है, लेकिन इटरेक्शन एम नहीं है, नॉट एम ऑफ हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप कैटेगरी। तो ट्रू फॉल्स भी होती है, वन वर्ड आंसर भी होता है, मल्टीपल चॉइस, ऑल ऑफ द अबाउ सही जवाब है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर वुड। लर्नर सेंटर क्लासरूम में टीचर ने क्या करना चाहिए? तो एम्प्लॉय करना चाहिए कैसा मेथड, ऐसा मेथड को अपनाना चाहिए विच द लर्नर आर इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग। खुद से सीखने के हिसाब से उन्हें प्रिपेयर करवाना चाहिए। इसमें इनकरेज चिल्ड्रन टू कम्पीट करना नहीं है एक दूसरे से, डेमोन्स्ट्रेट करना नहीं है कि एक्सपेक्ट करने के लिए कि स्टूडेंट ने उन्हें गाइडलाइन demonstrate what she expects her students to do and then gives them guidelines to do the same। तो एक्सपेक्ट करना नहीं है हर स्टूडेंट को कि इसी तरह से वो करेगा। यूज लेक्चर मेथड टू एक्सप्लेन की फैक्ट, लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसमें ये नहीं आएगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में ये आएगा कि खुद से इनिशिएटिव लेना लर्निंग का। तो ये आप लिख सकते हैं लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। तो लर्नर सेंटर्ड इनिशिएटिव फॉर लर्निंग, ये से याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
हाउ डू चिल्ड्रन लर्न इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम? एक स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में कैसे पढ़ता है? इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन ग्रुप्स। इंडिविजुअली भी पढ़ता है और ग्रुप में भी पढ़ता है। तो इसमें से सही जवाब इसका इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन ग्रुप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इन द लर्निंग प्रोसेस मिस्टेक्स आर। लर्निंग प्रोसेस में मिस्टेक कैसी होती है? इंपॉर्टेंट होती है सक्सेस की जैसी, एज इंपॉर्टेंट एज सक्सेस। मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एज इंपॉर्टेंट एज सक्सेस ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो पेडागोजी मेथड और स्टडी है प्रिंसिपल्स की, टीचिंग की। मोटिवेशन नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, रीजनिंग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं? तो इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर नहीं होते, नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स नहीं होते, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट होते हैं, उनके फैसले वो खुद से लेते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट। इंट्रोवर्ट भी नहीं होते, तो इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट ये करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अ कॉमन बिलीव दैट वन सेक्स इज सुपेरियर टू द अदर सेक्स इज कॉल्ड। कि एक मतलब एक जेंडर जो है, जैसा मेल की बढ़ोतरी दूसरी जेंडर से यानी फीमेल पे मेल या फिर मेल से फीमेल की बढ़ोतरी को ज़्यादा मतलब उसमें कमी जाती या फिर उसकी अहमियत को क्या कहते हैं? तो जेंडर बायस कहते हैं कि ये इस लायक है या फिर ये इसका काम है। तो जेंडर बायस के अंदर आता है। कोई फेथ नहीं होता, वो बिलीफ नहीं होता, सुपरस्टिशन नहीं होता, सोशल नॉर्म नहीं होता, तो जेंडर बायस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अ टीचर बिहेवियर ऑट टू बी। टीचर का बिहेवियर आइडियलिस्टिक होना चाहिए, ना कि इंस्ट्रक्टिव, ना डायरेक्टिव, ना एडमिनिस्ट्रेटिव। आइडियलिस्टिक। टीचर बिहेवियर इज इक्वल्स टू आइडियलिस्टिक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज इंड्यूस बाय इमोशनल स्टिमुलाई इज। तो हाइपोथैलेमस के जरिए ब्रेन में ये पार्ट है इमोशनल स्टिमुलाई का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन नॉट बी अवॉइडेड एट एनी कॉज बाय अ टीचर। तो टीचर ने लेक्चर और एक्सपोजिशन ये दोनों बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। एक बार टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन लेक्चर और एक्सपोजिशन मतलब उसको समझाना, ब्रीफ में बताना, तो ये होगा। तो बोथ ए एंड बी इसका जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच टाइप ऑफ नेचर शुड अ टीचर हैव इन हिज और हर क्लास टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो लविंग और सिंपैथेटिक उसका नेचर होना चाहिए। नॉर्मल, लीनियंट या स्टिक नहीं होना चाहिए, लविंग एंड सिंपैथेटिक, ये याद रखना है टीचर का नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनेशन इन द लेवल ऑफ एजुकेशन इज। डिक्लाइनेशन होने का क्या कारण है, मतलब रीज़न क्या है एजुकेशन में? तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है? केयरलेसनेस ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की केयरलेसनेस, तवज्जो ना देना, इनकैपेसिटेशन ऑफ टीचर कि ज़्यादा टीचर्स ना हो पाना या फिर मैनेजमेंट ना कर पाना उन्होंने, और उसके बाद थर्ड के पेंसिवनेस ऑफ गार्डियंस के मतलब जिसमें गार्डियंस की भी जो तवज्जो होती है, ये मतलब एक केयर करना कि स्टूडेंट्स पर क्या पढ़े क्या नहीं, वो ध्यान ना देने की वजह से भी, तो ऑल ऑफ दिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है? ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विथ एवरेज और अबाव एवरेज IQ। तो ये सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है तो वो प्रेजेंट होती है चिल्ड्रन में एवरेज या फिर एवरेज के अबाव IQ में। इसमें सिनोनिमस विथ डायलेक्सिया नहीं है। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड कल्चर हैज़ नो रोल इन डिटरमाइनिंग देम, ये भी नहीं है। नॉट इम्यूटेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशन, ये भी नहीं है। ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विथ एवरेज और अबव IQ, ये है उसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इन ऑर्डर टू इंस्पायर द वीक स्टूडेंट द टीचर शुड। टीचर को क्या करना चाहिए? एक वीक स्टूडेंट को हौसला अफजाई करने, तो उसको तालियां बजाने देना है कि अप्लॉस एंड टेल देम टू डू गुड वर्क। उसे तालियां बजाकर और उसकी हिम्मत अफजाई करना है कि अच्छा वर्क कीजिए। इसमें यह नहीं है कि नॉट पे अटेंशन टू देम इन क्लास, के उन पर तवज्जो ना दी जाए या फिर